गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा जो हमारी लास्ट हिंदी की लाइव क्लास हुई थी तो उसमें हमने हिंदी रीडर में पार्ट 16 और 17 पढ़ा था, है ना। पार्ट 16 जो हमारा था वो था अमर शहीद आज़ाद के बारे में और पार्ट 17 जो था हमारा वो था माता और पिता के बारे में। तो ये दोनों ही चैप्टर की रीडिंग तो हमने लाइव क्लास में कर ली थी। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ और इसका जितना भी एक्सरसाइज पार्ट है वो समझा दूंगी, तो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये जो दोनों ही चैप्टर्स हैं इनकी पीडीएफ भी आपको एक साथ मिल जाएंगी, तो उसमें से भी आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। तो देखो जो हमारा 16 चैप्टर था आज़ाद के बारे में, जिसमें हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा था कि किस तरह ये छोटी सी उम्र से ही भारत को आज़ादी दिलाने में लगे हुए थे। कैसे इनको पुलिस वालों ने रोका था जुलूस निकालने से, तो इन्होंने पत्थर उठा के दरोगा के सर पे दे मारा था, है ना। फिर इनको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने जो क्वेश्चंस पूछे तो ये निडर होकर उनका जवाब देते रहे, है ना। फिर इनको क्या हुई थी, इनको सज़ा भी मिली थी, 15 बेंत लगाए गए थे, लेकिन जब जब उनको मार पड़ रही थी वो वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, है ना। तो हमने ये पढ़ा था, फिर ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अभी हम इसके शब्दार्थ के बारे में जान लेंगे। सबसे पहला शब्द है जुलूस। जुलूस मतलब प्रदर्शन। जोश मतलब उत्साह। जुर्म मतलब अपराध। पेश मतलब हाजिर। उम्र मतलब आयु। प्रसिद्ध मतलब मशहूर या विख्यात। मजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश। और पुनः यानी फिर या फिर दोबारा, ठीक है। तो आप एक तो ये शब्दार्थ करेंगे, फिर इस रिटर्न पार्ट से आप होमवर्क स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जुलूस में कौन कौन से नारे लगाए जा रहे थे? तो हमने लिखा भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय, है ना। ये जो नारे थे ये लगाए जा रहे थे। सेकंड है, आज़ाद ने दरोगा के सिर पर पत्थर क्यों दे मारा? तो हमने आंसर लिखा जुलूस रुकवाने के कारण। थर्ड है, मजिस्ट्रेट ने आज़ाद से क्या क्या पूछा? तो तुम्हारा नाम, पिता का नाम, घर कहाँ है आदि पूछा। फिर देखो फोर्थ है, नगरवासियों ने आज़ाद का स्वागत कैसे किया? तो फूल मालाओं से किया था। नेक्स्ट है सही गलत। पहला है, जुलूस में कुछ सिपाही भी शामिल थे, तो ये गलत है। जुलूस में तो सिर्फ बच्चे बच्चे ही थे, है ना, कोई सिपाही शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, एक दरोगा ने जुलूस पर लाठियाँ चलवा दी, क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था, तो ये सही है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर ने मजिस्ट्रेट को अपना नाम क्रांतिकारी बताया, तो ये गलत है। उन्होंने क्रांतिकारी नहीं बताया था, उन्होंने आज़ाद बताया था। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर पर 100 रुपये जुर्माना किया, तो ये भी गलत है। उन्होंने तो 15 बेंत की सज़ा दी थी उनको, है ना। फिर देखो नेक्स्ट है, कोष्टकों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, तभी अचानक डैश ने जुलूस को रोका। किसने रोका? पुलिस ने। नेक्स्ट है, दारोगा ने जुलूस पर डैश चलवा दी। क्या चलवा दी थी? लाठियाँ चलवा दी थी। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को डैश बेतों की सज़ा दी। कितने बेतों की सज़ा दी थी? 15 बेतों की सज़ा दी थी। नेक्स्ट है, नगरवासियों ने चंद्रशेखर को डैश से लाद दिया। किससे लाद दिया था? फूल मालाओं से लाद दिया था, है ना। तो ये हुआ हमारा पार्ट 16 कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 17 की। पार्ट 17 हमने माता और पिता के बारे में पढ़ा था कि कैसे माता और पिता हमेशा हमारी चिंता करते हैं, हमेशा उन्हें हमारी फ़िक्र रहती है, हमेशा वो हमें पहले खिलाते हैं, खुद बाद में खाते हैं। तो इस तरह जो माता पिता के जो उपकार है हम लोगों पर, उस बारे में ये चैप्टर था। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान। निज मतलब अपनी। कल्याण यानी भलाई। शोक यानी दुख। विद्वान मतलब योग्य। बलिदान मतलब न्यौछावर। अपमान यानी अनादर। अभिमान यानी घमंड। सदा मतलब हमेशा। संतति यानी संतान। रोग मतलब बीमारी। संताप यानी कष्ट। अरमान यानी इच्छा। अनंत यानी अगणित। नम्रता यानी विनय। और नादान मतलब मूर्ख, है ना। तो एक तो आप ये शब्दार्थ करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ होमवर्क। इसके बाद आप ये रिटर्न पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? माता पिता सदैव किसका कल्याण चाहते हैं? तो किसका चाहते हैं? अपनी संतान का, है ना, अपने बच्चे का। नेक्स्ट है, माता पिता के मन में हमेशा कौन सी बात रहती है? तो उनके बच्चों के सुखी रहने की बात रहती है ना। माता पिता के मन में हमेशा ये रहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहें। नेक्स्ट है, ये सारा संसार किसके उपकारों से चलता है? तो माता पिता के उपकारों से चलता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था।
नेक्स्ट है हमें बड़े होकर अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें उनके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, है ना। उनके चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, शांति से बात करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। फिर है सही गलत। पहला है माता पिता सदैव अपनी संतान का भला चाहते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है माता पिता को सदैव धन दौलत की चिंता रहती है, तो ये गलत है, उन्हें अपने बच्चों की चिंता रहती है ना। थर्ड है माता पिता अपनी संतान को विद्वान बनाना चाहते हैं, तो ये सही है। फोर्थ है हमें अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर है कोष्ठकों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है माता और पिता संतान के लिए डैश के वरदान है, तो किसके वरदान है? ईश्वर के वरदान है। नेक्स्ट है माता पिता ने अपनी औलाद पर डैश उपकार किए, तो अनंत यानी कि अगिनत उपकार किए। थर्ड है हमें अपने माता पिता की डैश का पालन करना चाहिए, तो आज्ञा का पालन करना चाहिए। फोर्थ है माता पिता की सेवा से हमें डैश मिलती है, तो क्या मिलती है? शांति मिलती है ना। तो ये हुआ हमारा पार्ट 17 कंप्लीट। तो पार्ट 16 और 17 दोनों की ही मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज तो पहले समझा दी थी, जो ये चैप्टर है वो तो हम पहले समझ चुके थे, और अब हमने समझ लिया इसका पूरा एक्सरसाइज पार्ट। तो जो मैंने आपको बोला है वो आप लोग होमवर्क कर लेना। PDF आपको इन दोनों चैप्टर की मिल जाएगी एक साथ, उसमें से देखकर आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।